नमस्कार देवियों और सजनों, मेरा नाम है रौनक एंड आई एम फ्रॉम नोबल स्कूल फालना। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे स्कूल में ऑडिशन चलते रहते हैं, तो आज हमारे स्कूल में है सुपर जोरदाना टैलेंट हंट सीजन 3 से बहुत सारे बच्चे आए और अपनी ऑडिशंस दे रहे हैं। ये उन सभी पार्टिसिपेटर से जानते हैं कि उन्होंने आखिरकार कितने संघर्ष किए जब जाकर के वो सुपर जोरदाना टैलेंट हंट सीजन 3 तक पहुंचे। नमस्कार, तो अभी हमारे साथ में अनिल जी शर्मा जुड़ चुके हैं। तो अनिल जी शर्मा, थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमें। इंट्रोडक्शन, मेरा नाम अनिल शर्मा है और मैं बेसिकली गुलाबरा से हूँ, जो कि यहाँ पालना से 250 से 300 किलोमीटर दूर है। सो मैं इस सुपर जोधाना टैलेंट हंट सीज़न 3 में एक प्रतियोगी हूँ, जो कि आज फाइनल में आ चुका हूँ। तो सबसे मेरे इस जर्नी के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले हमारे सिटी में इसका ऑडिशन हुआ था, जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ। दैन उसके बाद कल मैं आया, उसके बाद कल मेरा सेमीफाइनल हुआ और सेमीफाइनल में सेलेक्ट हुआ। मुझे रात को ही पता चला, तो आज फिनाले है लास्ट, तो आज मेरा परफॉर्मेंस है, तो इसी के लिए मैं यहाँ हूँ। और बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है इस नोबल स्कूल में। सब तरफ से कोई किसी भी दिक्कत की फेस नहीं करनी पड़ी मेरे को। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जोधाना के फाइनल ऑडिशन की तैयारियां पीछे चल रही है। बच्चे सारे अपनी प्रैक्टिस पूरी कर रहे हैं, अपने पूरे दम लगा करके जोश के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे हैं। पूरे समय तक विद्यालय परिसर में रहने के बाद में मुझे ये तो बात शाम तक रियलाइज हो गई थी कि जो भी इसमें पार्टिसिपेटर है वो कितने टेंशन में है, क्योंकि ये उनका फाइनल ऑडिशन था। और इस फाइनल ऑडिशन को आप इनकी फाइनल सफलता की कुंजी भी कह सकते हैं, क्योंकि यही फाइनल ऑडिशन पार्टिसिपेटर की लाइफ को बदलने वाले थे। सभी पार्टिसिपेटर आकर के माँ शारदा के समक्ष एक ही प्रार्थना कर रहे थे, जो भी हो अच्छा हो। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इवेंट मैनेजमेंट वाले भी स्टेज को रेडी करने एवं स्कूल को सजाने में सुबह से मेहनत कर रहे थे। जहां स्टेज रेडी हो रहा था, उसी के ठीक सामने सारे पार्टिसिपेटर एंड इवेंट मैनेजमेंट करने वालों का खाना रेडी था। और कुछ ही क्षणों बाद हमारा स्टेज बनके रेडी हो गया। और इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में गेस्ट का स्वागत किया गया एंड उन्हीं गेस्ट के द्वारा माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
आइए, कभी आपने किसी डायरेक्टर को नाचते हुए देखा है? हाँ देखिए। अरे वाह, नाचना है ही नहीं सर। 4 मिनट 1 2 3। आज के इस वीडियो के अंतिम डांस के साथ में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिरकार राजवीर जी एंड अनंत सर के बीच में कोलैबोरेशन कैसे हुआ। आज आप सभी को यहाँ पर देखकर बहुत खुशी हो रही है। लोग नजर आ रहे हैं, जिस तरफ मैं देखना चाह रहा हूँ, जिस तरफ मेरी नजर जा रही है, और जिन जिन लोगों को भी याद किया गया था वो सभी लोग आए हैं। ये इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। राजवीर जी से मेरा परिचय आज से करीब 3 साल पहले हुआ, और परिचय होने का भी एक विशेष कारण रहा कि एक कार्यक्रम इन्होंने ये जो जोधना टैलेंट हंट सीजन 1 किया था। मेरी बेटी अधिश्री उदयपुर से डांस सीखा करती थी उस समय, और किन्हीं कारणों की वजह से उसे रोक लिया गया था, उसको प्रोग्राम में नहीं दिया गया था। तो मैंने इन्हें फोन किया था। बहुत व्यस्त होने के पश्चात इन्होंने मेरा फोन अटेंड किया, एक अनजान आदमी का फोन अटेंड किया, और फोन अटेंड करने के बाद उन्होंने ग्रैंड फिनाले में उसे वाइल्ड कार्ड एंट्री दी। एक कलाकार के लिए इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती, और कला को समझने वाले के लिए भी इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। बच्ची ने वहां परफॉर्म किया बहुत अच्छे तरीके से,
और शायद उसने वहां से कोई पोजीशन भी ली। एक बच्चे के लिए इससे बड़ा हौसला और किसी तरीके से नहीं हो सकता। राजवीर जी का मैं उसी दिन से कायल था। लास्ट जब सीजन 2 इन्होंने किया और जब सीजन 2 में मैंने वो माहौल देखा वहां का, कुछ इनके मित्र ऐसे रहे जिन्होंने करनी काट ली, तब इनको मैंने कहा कि मजबूती के साथ हम आपका कंधा पकड़ते हैं और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये कार्यक्रम के उसी दिन मैंने इन्हें कह दिया था और आज ये जो मंजर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है, राजवीर जी के चेहरे पर जो मुस्कान है, ये सब उसी दिन तय हो गई थी और उन्होंने मेरी बात पर विश्वास रखा और आज यहाँ पर पहुंचे। इन्हीं सभी महंगे मेहमानों के सामने मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि भाई राजवीर जी जैसे व्यक्ति जो अपने आप को पूर्ण समझ रहा है, इसमें इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। ये ऐसे जो शोज आप देखते हैं हमारे पास, मेरे को बहुत दुख है इस बात को कहने का कि ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि जिससे कलाकार की कला बाहर निकल करके आए। बढ़िया दुनिया के अंदर कोचेस लगा रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, बच्चे आगे स्टेट और नेशनल खेलते हैं और वो प्रतिभाएं आगे से आगे निकलती है, उनको सरकार नौकरियां प्रोवाइड करती है। लेकिन एक कलाकार की कला को आगे भेजने का ऐसे शोज के अलावा और कोई माध्यम नहीं है। एक छोटा सा वाकया आपके सामने प्रस्तुत करा जाऊं तो बहुत ही खराब है। यहाँ मेरे जैसलमेर के भाई बैठे हैं यहाँ पर। आपको बताना चाहूंगा, अभी कल रात को मैं 11 बजे जैसलमेर से आया हूं। मैं बच्चों का टूर लेके गया था, तो वहां पर किसी एक होटल में हम रुके थे। वहां पर हमें बताया गया कि यहाँ पर आपका लोक कला से, संस्कृति से ओतप्रोत कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। कालबेलिया समाज के हमारे भाई बहन वहां पर नृत्य कर रहे थे। उनके 2 ही नृत्य वहां करवाए गए और उसके पश्चात हरियाणा से बुलाई हुई लड़कियों को नचा दिया गया। वहीं मेरा एक बहुत अजीज आवड़ राम सेन करके जो यहाँ पर एक प्रोग्राम दे गया, पधारो हमारे देश में दे करके गया, उससे मेरी रात को बातचीत हुई कि सर मेरे को भी कल होटल से निकाल दिया गया। मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्यों निकाल दिया तुझे? कि उसकी जगह हरियाणा की वो जो लड़कियां है उन्होंने ले ली। हम राजस्थान की संस्कृति को देखने के लिए जैसलमेर जाते हैं, विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, पर कला को किस रूप में लोग पसंद करना चालू कर दिया है आजकल के लोगों ने, वो समझ से परे की बात है। तो आज जब इस तरह के शोज देखते हैं, इस तरह का कल्चर देखते हैं, इस तरह का ट्रेडिशन देखते हैं, उन लोगों को देखते हैं जिनके माध्यम से वो चीजें झलक रही है, वो निकल करके बाहर आ रही है, तो वास्तव में हमारा जो सीना है वो फक्र से 4 गुना बढ़ जाता है। इसके पश्चात दीपक जी यहाँ पर इसी तरह फरवरी महीने के अंदर एक और अच्छा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास, इस विद्यालय का प्रयास यही है कि हम यहाँ से इंसान बना करके आगे लेकर के जाएं और कोशिश यही रहेगी कि जो शिक्षाएं हमारे मम्मी पापा ने, हमारे दादा दादी ने हमें जो दी है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती जा रही है, वो उसे हम अच्छे तरीके से इस लाइन के अंदर लेकर के जाएं। और जहां तक हमारा प्रयास रहा है, हम इस चीज के साथ, मैं अकेला ही नहीं, मेरी टीम का हर एक व्यक्ति समाज का एक दर्पण के प्रति काम कर रहा है, एक दर्पण की तरह काम कर रहा है। एक झलक उसमें दिखती है कि हम यहाँ से क्या लेकर के आए हैं, हम इंसान किस तरह से बने हैं और हम आगे जीवन में क्या लेकर के जाएंगे। बहुत खुशी होती है, पंकज जी मेरे सामने बैठे हैं, बहुत खुशी होती है इस तरह के जो समाज सेवी लोग हैं, जो बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, बेसहारा बच्चों के लिए, और समाज में इस तरह के काम जरूरत है पंकज जी, हमें इस तरह के काम करने की हर एक व्यक्ति को जरूरत है कि वो आगे बढ़कर इस तरह के काम करे, ताकि लोग हमें देखें और हमें देख करके सीखे, ताकि हम एक बहुत अच्छा समाज दुनिया के सामने जो बिगड़ रहा है उसे देते जाए। मेरे सामने आशा मैम बैठी है यहाँ पर। पाली जिले के अंदर हमारी जो साहित्य की जो अलग थी वो कुछ टिमटिमाने लगी थी। मैम के यहाँ बाली आने के बाद साहब, एडीएम साहब है हमारे जितेंद्र जी पांडे साहब, मैं मैम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने कीमती समय निकाला, यहाँ पर पधारे हमारे बीच में, और जो हमारी टिमटिमाती की लौ थी उसका जो दीप है वो बहुत अच्छे तरीके से, प्रखर रूप में कहना चाहिए, वो यहाँ पर विकसित किया उन्होंने। आज यहाँ पर गोष्ठियां हो रही है, साहित्य के प्रति लोगों का बड़ा जो लगाव है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह के मोटिवेशंस की हमारे को जरूरत है। इसी तरह के मोटिवेशन हमारे गोपाल जी सब बैठे हैं यहाँ पर पीछे, मेरे बचपन के मित्र हैं, नर्सरी से लेकर के एमए तक साथ पढ़े हैं। अपने स्कूल में, इनका स्कूल पाली जिले के बेहतरीन सरकारी स्कूलों में से एक आता है, क्योंकि वो नवाचार करते रहते हैं, बच्चों को इस तरह का मोटिवेट करते रहते हैं आगे आने के लिए।